हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन्स। इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट आर एमिनो एसिड्स एंड देयर स्ट्रक्चर इन डिटेल। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे बॉडी में 20 डिफरेंट एमिनो एसिड पाए जाते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड एमिनो एसिड बोलते हैं। तो उन 20 एमिनो एसिड का हम हर एक एमिनो एसिड का इंडिविजुअली स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होता है और प्रोटीन के स्ट्रक्चर लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, वो चीज़ हम देखेंगे डिटेल में। और अल्फा हेलिक्स क्या होता है, बीटा टर्न क्या होता है, बीटा शीट क्या होती है, रैंडम कन्फर्मेशन क्या होती है, और रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, और रामाचंद्रन का क्या रिलेशन है प्रोटीन्स के साथ, वो चीज़ भी हम स्टडी करेंगे। और पूरे प्रोटीन से किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, लाइक नीट, CSIR, DBT जैसे एग्जाम में। और 10+1, 10+2 स्टूडेंट्स के लिए तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है। सो अब हम स्टडी करते हैं कि एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड क्या है। देखो यहाँ पे एक कॉमन स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ है। एमिनो एसिड के पास एक एमिनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन होता है, जो कि सभी मतलब कि 20 एमिनो एसिड के लिए कॉमन होता है। और एक साइड चेन होती है जिसको यहाँ पे R से डिनोट किया गया है। ये साइड चेन जो है वो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड के लिए डिफरेंट होती है। इट मीन्स इस साइड चेन के ही थ्रू हम जो है एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बट आर एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स नेम ही इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एमिनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट। देखो, विच कंटेन एमिनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, उसको बोलते हैं हम एमिनो एसिड्स। ये एमिनो एसिड है। और यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, जो कंबाइन होके मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड बना के प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं उसको हम एमिनो एसिड बोलते हैं। और प्रोटीन्स और जो एमिनो एसिड्स है वो तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। सो अब डिफरेंट एमिनो एसिड को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक, अब क्या करना आपने, मैं पॉइंट आपको बताता रहूंगा और आपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है। ग्लाइसिन इज ए स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड्स, सबसे पहला पॉइंट यही है और सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है इस प्रोटीन से। सेकंड कि ग्लाइसिन कैसा है, एक कायरल है, एक कायरल। अब देखो एक कायरल क्या होता है कि जिसके पास कायरलिटी नहीं होती है, जो कायरल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कायरल। अब आप बताओगे कायरल क्या चीज होता है। कायरल होता है जैसे मानो यहाँ पे एक कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम के पास एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दूसरा डिफरेंट, तीसरा डिफरेंट और चौथा डिफरेंट ग्रुप हो, उसको बोलते हैं हम कायरल। मतलब कि जो एक कार्बन जो है ये कायरल है। ठीक है, मतलब कि ऐसा कार्बन या ऐसा एमिनो एसिड्स ऑफ कार्बन विच कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल। ठीक है। और कायरल के पास क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो कि ग्लाइसिन कैसा है, एक कायरल है। एक कायरल क्यों है, क्योंकि उसके पास 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दो ग्रुप जो है वो सेम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई ग्लाइसिन इज अ एक कायरल एमिनो एसिड्स। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ग्लाइसिन की जो हाईएस्ट प्रोपेंसिटी है वो रामाचंद्रन प्लॉट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर सबसे ज्यादा जो है पूरे एमिनो एसिड में से ग्लाइसिन का अमाउंट ज्यादा पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स है इसीलिए। ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो सभी कन्फर्मेशन में पाया जाता है, अल्फा हेलिकल, बीटा शीट, रैंडम कन्फर्मेशन, बीटा टर्न, सभी जो है स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्युपाई करता है ग्लाइसिन।
तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी, आई थिंक आपने नोट डाउन कर दी होगी, और स्ट्रक्चर तो आप देख ही पा रहे होगे। ठीक है, दूसरा है एलानिन। अब क्या होगा, एलानिन की क्या कुछ खास प्रॉपर्टी तो नहीं है, बट ये ध्यान रखो इसके पास भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमिनो है, हाइड्रोजन है, और फंक्शनल ग्रुप CH3 है। इट मीन्स ये कैसा है, कायरल या एकायरल? कैसा होगा, ये जो है वो कायरल है। कायरल क्यों है, क्योंकि इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप है, दैट्स व्हाई एलानिन इज ए कायरल। आप इतना ध्यान रखो, ओनली ग्लाइसिन एकायरल है, बाकी अदर 19 एमिनो एसिड जो है वो कायरल एमिनो एसिड है, क्योंकि सभी के पास 4 सेंट्रल कार्बन एटम के पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो गए। ठीक है, और एलानिन की जो कन्फर्मेशन है वो ज्यादातर अल्फा हेलिकल होती है। अब अल्फा हेलिकल क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, जब ये एमिनो एसिड में ओवर कर दूंगा, उसके बाद अल्फा हेलिक्स क्या होता है, बीटा शीट, बीटा टर्न, रैंडम कॉइल्स, वो सब चीज बताऊंगा। थर्ड है आपका प्रोलीन, और प्रोलीन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। देखो, अदर 19 एमिनो एसिड के पास एमिनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है, सभी एमिनो एसिड के पास, सभी। ठीक है, एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन के पास एमिनो ग्रुप की जगह इमिनो ग्रुप होता है, इमिनो, इमिनो ग्रुप, जिसके कारण क्या होता है कि ये यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, CH2 CH2 CH2। इसने क्या किया, यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो है वो रोटेट नहीं कर पाता। ठीक है, ये रोटेट नहीं कर पाता, और रामाचंद्रन प्लॉट में सबसे ज्यादा अमाउंट जो है, सॉरी, सबसे कम अमाउंट प्रोलीन का पाया जाता है, और सबसे ज्यादा किसका पाया जाता है, ग्लाइसिन का। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्रोलीन का सबसे कम अमाउंट या सबसे कम प्रोबेबिलिटी या सबसे कम प्रोपेंसिटी पाई जाती है रामाचंद्रन प्लॉट में, ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर, इट कांट रोटेट, दैट्स व्हाई ये जो सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर। और बाकी तो इसकी खास प्रॉपर्टीज नहीं है। बाकी आई बेलिन, बेलिन की कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं है, और ल्यूसिन, ल्यूसिन की भी कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन के पास भी कुछ नहीं है, सिंगल कार्बन कार्बन एटम है, और आपका ES टाइप से स्ट्रक्चर है। उसके बाद आया मिथ्योनिन, मिथ्योनिन एक सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है, राइट डाउन। मिथ्योनिन एक सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है, बट दे कांट सिंथेसाइज डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा होता है। अगर यहाँ पे ये CH3 ग्रुप नहीं होता, फिर ये जरूर जो है दूसरे मिथ्योनिन के साथ या सिस्टीन के साथ यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट कर देता। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, जिसके कारण ये डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। और एक पॉइंट आप ये नोट डाउन कर दो कि मिथ्योनिन एक ऐसा एमिनो एसिड्स है विच इनकॉर्पोरेट फर्स्टली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, सबसे पहले इसको जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्रोटीन सिंथेसाइज के टाइम। ये मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब मैं ट्रांसलेशन स्टडी कराऊंगा उस टाइम बता दूंगा कि मिथ्योनिन कैसे सबसे पहले इनकॉर्पोरेट होता है और क्यों होता है। ठीक है, अब आप इतना ध्यान रख दो। जो ये एमिनो एसिड्स है, इनको बोलते हैं हम नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक साइड चेन कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर हीटिंग, वाटर हीटिंग, इट मींस these amino acids are insoluble in water। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना है। और इन एमिनो एसिड्स को याद करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला टाइप बताना चाहूंगा, क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये कि नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक साइड चेन कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं। आपके पास सारे एमिनो एसिड शो कर देंगे वो, तो आपने उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि नॉन पोलर कौन से होते हैं।
गावली पीएम, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इट मीन्स जी फॉर ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मिथ्योनिन, ये सारे अमीनो एसिड जो है इस फॉर्मूले में आ गए। इतना आपने याद रखना है, गावली पीएम, ठीक है। इससे आपको ये नॉन पोलर अमीनो एसिड जो है वो याद रह जाएंगे। और ये जो अमीनो एसिड है जैसे ग्लाइसिन है, मतलब GAVLI, ये जो सिंगल लेटर कोड करता है इसके लिए, ठीक है। सो अब मैं आपको बताना चाहूंगा पोलर और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स। सो पोलर और हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, इट मीन्स विच कैन solubilize इन वाटर, ऐसे अमीनो एसिड्स को बोलते हैं हम पोलर और हाइड्रोफिलिक। इसमें सबसे पहले आया सेरीन। देखो आप सेरीन और थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर देखो, ये OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं, तो सेरीन और थ्रियोनिन, ठीक है। और इन दोनों को मतलब सेरीन और थ्रियोनिन का यूज किस में होता है, आपका फॉस्फोराइलेशन के लिए भी सेरीन और थ्रियोनिन का ही यूज होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि which amino acids are used in phosphorylation, that is serine and threonine। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि सेरीन और थ्रियोनिन का एमिनो एसिड का यूज ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए भी होता है। इसके लिए ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन which occur in गोल्जी बॉडी। और लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है कि एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। इट मींस जब प्रोटीन्स बन जाए तो गोल्जी बॉडी में थोड़ा और मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इस मॉडिफिकेशन में सेरीन और थ्रियोनिन का यूज होता है। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आया आपका सिस्टीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स। इसके पास क्या होता है, यहाँ पे SH ग्रुप होता है। अब देखो आप, सिस्टीन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। वो कब, जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हो। रिड्यूस्ड फॉर्म में दे कांट सिंथेसाइज डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब आप बोलोगे ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड क्या होता है। रिड्यूस्ड मतलब कि आपका गेन ऑफ प्रोटॉन्स एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड। उसका जो अपोजिट है वो है ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे ये था कि उसमें क्या आता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। देखो जब यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये प्रोटॉन्स को रिमूव कर दिया जाए मतलब कि ये ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे दूसरा सिस्टीन आएगा, वो इसके साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। बट जब ये रिड्यूस्ड होगा मतलब कि गेन ऑफ प्रोटॉन या एडिशन ऑफ प्रोटॉन, फिर क्या होगा कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपका कोई रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज किया जाता है। जैसे आपका बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, ट्राइकार्बोक्सी इथेनॉल और ग्लूटाथियोनॉल, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोनॉल, ये सारे जो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखो आप, एस्पेराजीन और ग्लूटामीन, जिनके पास क्या है कि यहाँ पे एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एमाइड ग्रुप। एस्पेराजीन और जो ग्लूटामीन है वो एक ऐसे एमिनो एसिड्स है जिनका यूज एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए किया जाता है। इसके लिए एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन विच अकर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये भी एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। ये थे आपके पोलर और हाइड्रोफिलिक। इसमें 3 एमिनो एसिड्स और आते हैं जो कि एरोमेटिक कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं।
जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अब, एरोमेटिक कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। सो एरोमेटिक साइड चेन कंटेनिंग एमिनो एसिड्स में सबसे पहले आया फिनाइल एलानिन, जिसके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग होती है, और टायरोसिन के पास बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगा होता है, और ट्रिप्टोफैन में इंडोलिक रिंग होती है, इंडोलिन। अब देखो, फिनाइल एलानिन को हम जो सिंगल लेटर में डिनोट करते हैं वो करते हैं F से, और टायरोसिन को Y से, ट्रिप्टोफैन को W से। इसलिए एरोमेटिक साइड चेन कंटेनिंग एमिनो एसिड्स को याद करने का सिंपल फॉर्मूला है वाइफ, WYF, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन। ऊपर से ये सीक्वेंस ऐसी है कि जब प्रोटीन्स लाइट एब्जॉर्ब करती है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, और अमोंग एरोमेटिक एमिनो एसिड्स ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट एट 280 नैनोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में से सबसे ज्यादा लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? ट्रिप्टोफैन, उसके बाद टायरोसिन, सबसे कम फिनाइल एलानिन। तो ये कुछ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है। अब मैं आपको बताऊंगा आपके पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स। So these are positively charged and negatively charged side chain containing amino acids. These three are positively charged and these two are negatively charged amino acids. So first is lysine, single letter code K. आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ये गामा, ये आपका डेल्टा और ये ईटा कार्बन, ठीक है। और ये हिस्टीडीन है, सिंगल लेटर कोड इज H, जिसके पास इमिडाजोल रिंग पाई जाती है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन, विच एमिनो एसिड कंटेनिंग इमिडाजोल रिंग? आंसर इज हिस्टीडीन। और ये आपका आर्जिनिन है, सिंगल लेटर कोड इज R, देख रहे हो यहाँ पे। इसके पास ये वाला ग्रुप यहाँ पे, इसको बोलते हैं ग्वानिडिनो ग्रुप। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, विच एमिनो एसिड कंटेनिंग विच एमिनो एसिड कंटेन guanidino group? Answer is arginine, ठीक है। So and these are negatively charged amino acid. First is aspartic acid and single letter code is D. Second is glutamic acid, single letter code is E. ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इसका नाम ही एसिड है, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज और प्लस बेसिक। मतलब इसके पास एक जो है एक एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा है, देख लो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है। ये तो सबके पास है, सभी एमिनो एसिड के पास है, बट ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिड होता है नेगेटिवली चार्ज साइड चेन कंटेनिंग एमिनो एसिड के पास, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ 20 स्टैंडर्ड अल्फा एल एमिनो एसिड्स। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स और आपका रामाचंद्रन प्लॉट। वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं यही बताता हूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी और आप जो लॉन्ग वीडियो को इग्नोर करते हैं। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। इससे बाहर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको एंड में स्टडी कराऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो मर्ज करके आते हैं या फिर स्विच करके आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स।